Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 4. Unit 4 is Addiction Anxiety Counseling. Unit 4 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year Counseling Psychology students. This video is for you guys. We have already understood about anxiety disorder, addiction, and how these two are related. In this video we are going to understand about symptoms and causes of anxiety and addiction. So आज का टॉपिक हमारा हम एडिक्शन एंड एंजाइटी ये दोनों चीज़ों के कारण और सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं वो जानेंगे. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें सो दैट सबको हेल्प हो सके. और कमेंट और लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स मैटर करते हैं मुझे बहुत. सो आप अगर कुछ लिखते हैं तो आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे अच्छा लगता है और ये एक मोटिवेशन का काम भी करता है कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ. एक और चीज़, इस यूनिट से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चेक कर लें एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके. इस वीडियो के नीचे आप थोड़ा जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा. लेट अस स्टार्ट विद टुडेज कि क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, वो हम जानेंगे. किसके? एडिक्शन और एंजाइटी के. जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं दोनों के, जिसको एडिक्शन है उसका और जिसको एंजाइटी है उसका भी. दोनों के आपको सिम्टम्स एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन ऐसी एंजाइटी जो एडिक्शन की वजह से हो रही है, यानी कि अल्कोहल अब्यूज या ड्रग अब्यूज की वजह से हो रही है, वो डुअल डायग्नोसिस में नहीं आती. अगर एंजाइटी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती मतलब अगर मान लीजिए उसको ड्रग्स नहीं दे रहे तो भी वो इंसान में एंजाइटी है, यानी वो ड्रग अब्यूज नहीं करता तो भी उसमें एंजाइटी कंसिस्टेंटली एग्जिस्ट करती है. एंड ड्रग से उसका कोई लेना देना नहीं है एंजाइटी का, तो हम ये कहेंगे डुअल डायग्नोसिस है. अगर ड्रग के कंजम्पशन की वजह से एंजाइटी हो रही है, यानी कि कंजम्पशन नहीं किया तो उसको एंशियस फील होता है कि लेना पड़ेगा ड्रग, इस तरह का, तब हम उसको डुअल डायग्नोसिस नहीं बोलेंगे. अगेन बहुत सारे ड्रग्स हैं जैसे कि कोकेन हो गया, एम्फेटामिन हो गए, हेरोइन हो गया, इनहेलेंट्स हो गए, बहुत सारे होते हैं ड्रग्स जिनमें तरह तरह के सिम्टम आते हैं. क्या क्या सिम्टम आते हैं वो मैं आपको बताऊं. हेलुसिनेशंस होते हैं, हेलुसिनेशंस मतलब आवाज़ें सुनाई देती हैं तरह तरह की. एंजाइटी होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं इनमें, और मूड डिसऑर्डर भी देखने के लिए मिलते हैं एंजाइटी के अलावा. सो जो लोग स्टॉप कर देते हैं, मान लो किसी ने कोकेन एम्फेटामिन ये सब लेना छोड़ दिया, तब क्या होगा? तब उनको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम जो होंगी ना, ये सारी जो मैंने बताई, हेलुसिनेशन, एंजाइटी, ये सब, ये अपने आप ही बेटर होने लगेंगी. ये कंडीशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी. नाउ अब हम एडिक्शन है एंजाइटी में जो सिम्टम्स होते हैं उनको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. जब अर्ली रिकॉग्निशन जो है सिम्टम्स का, वो ही एक फॉर्मूला है कि हमारा जो ट्रीटमेंट हम जो भी पेशेंट को देंगे वो सक्सेसफुल रहेगा. और जितनी जल्दी हमें इनके सिम्टम्स रिकॉग्नाइज हो जाएं उतना ही अच्छा है पेशेंट के लिए, और वो सक्सेसफुली ठीक होके घर जा पाएगा. इसमें जो काउंसलर का रोल होता है वो प्रिवेंटिव तो होता ही है, मतलब उसको ड्रग अब्यूज करना छोड़ दे या बढ़े, उसकी तरफ ड्रग कंजम्पशन की तरफ भी ना बढ़े. दूसरा रेमेडियल होता है कि उसको जैसे तैसे दूर करना ड्रग से, एंड एजुकेटिव भी होता है उसको ये समझाना कि ड्रग लेना क्यों गलत है, कैसे उसको नहीं लेना चाहिए, और अगर लेगा तो क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें. तो काउंसलर का रोल प्रिवेंटिव तो होता ही है, रेमेडियल भी होता है एंड एजुकेटिव भी होता है. जब भी बिहेवियर में चेंजेस आप देखें, किस तरह के बिहेवियर में, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, अगर किसी इंडिविजुअल के दोनों कंडीशन में, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आप चेंजेस देखते हैं, और वो अगर एडिक्शन एंजाइटी की वजह से ही आया हुआ है तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर. अब कौन कौन सा सिम्टम्स देखेंगे आप साइकोलॉजिकल और इसमें
फिजियोलॉजिकल, सडन मूड चेंज हो जाएगा उसका, गुस्सा दिखाएगा, एंगर जिसे कहते हैं, इरिटेटेड रहेगा, लो सेल्फ एस्टीम होगी, लोनलीनेस फील करेगा, डिप्रेशन भी होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा, प्रायोरिटीज में चेंज कर लेगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं होगा उसका, पर्सनैलिटी चेंजेस दिखाई देंगी, पहले जितना अच्छे से रहता था टिप टॉप होके अब बिल्कुल ही ऐसा झंडू सा बन के घूमता है इंसान, पुअर जजमेंट रहेगा, उसको सही चीजें पहले जो समझता था वो नहीं समझ पाएगा, गलत जजमेंट लेगा, एटीट्यूड बड़ा निगेटिव सा होगा उसका, डिसऑनेस्टी दिखेगी, हर चीज में सबको धोखा देगा क्योंकि उसको अपने ड्रग के लिए उसको पैसा चाहिए तो वो सबको झूठ बोलेगा, तरह तरह के बहाने लगाएगा, आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देगा, उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलेंगे कि अगर उसको अब्यूज के लिए चीजें नहीं मिलेंगी तो वो ऐसी कोशिश करेगा अपने आप को हार्म करने की, दूसरों को हार्म करने की, उसके फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम आने लगेंगे, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में भी कमी होगी उसके। फिजियोलॉजिकल चेंजेस की अगर बात करें तो क्या देखने के लिए मिलेगा, लॉस ऑफ मेमोरी, उसको अपने मेमोरी पे ज़्यादा नहीं याद रहेंगी चीज़ें, रेस्टलेस फील करेगा, हमेशा थका थका सा रहेगा, उसकी हेल्थ भी डिस्टॉर्टेड रहेगी, उसकी हार्ट रेट इंक्रीज्ड दिखाई देगी, स्वेटिंग दिखाई देगा, पेल्पिटेशन मतलब धड़कनें बहुत तेज हो जाना, कंफ्यूज्ड दिखाई देगा, इरिटेटेड होगा, इसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया होगा, बहुत जो मेजर डिजीजेज हैं जैसे कि कैंसर, HIV, एड्स, इससे सफ़र कर रहा होगा, उसके सफ़र करने की चांसेस बढ़ जाएंगी एंड उसको बोलने में भी डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये तो थे सिम्टम्स जो एंजाइटी एंड एडिक्शन वाले दोनों पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉजेज, ऐसा क्या हो जाता है कि इनको एडिक्शन का शिकार होना पड़ता है या इनको एंजाइटी हो जाती है। कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी कॉज साइकोलॉजिकल है, यानी कि उसको कोई टेंशन होगी या उसको किसी चीज को लेकर एंजाइटी होगी या डर होगा या उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा या बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो ये साइकोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं उसके एंजाइटी के या एडिक्ट होने के। अगर हम सोशल रीजन की बात करें तो सोशल रीजन में फ्रेंड सर्कल कारण हो सकते हैं उसके एंजाइटी या एडिक्शन के लिए, सोसाइटी कारण हो सकती है, इकोनॉमिक स्टेटस यानी कितना अमीर गरीबी प्रॉब्लम कर सकती है, या कुछ और भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जो इसको दिक्कत में डाल सकती है। बायोलॉजिकल में देखें तो हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी फैमिली में किसी को है तो पास ऑन हो जाते हैं, जीन्स एंड होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कल्चरल अगर फैक्टर की बात करें तो ये ट्रेडिशनल कल्चर जो होता है वो भी इंसान को एंजाइटी क्रिएट करता है, अगर वो उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता है और उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ें फॉलो करने के लिए बोला जाता है। डेमोग्राफिक कंडीशंस भी, यानी वो किस एरिया में रहता है, किस लोकेशन में रहता है, वो भी एक कारण हो सकता है। कॉजेज इन्होंने और भी बताए हैं, जैसे कि रिप्रेस्ड डिजायर, मान लो उसके दिमाग में कोई ऐसा इच्छाएं थी जो उसने दबा ली, ऑल बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द आउटर सर्कल, बाहर के लोगों के प्रेशर की वजह से उसकी कुछ इच्छाएं दबी रह गई तो वो एंजाइटी का रूप ले लेती हैं। बार बार फेल हो जाना, सक्सेसफुल ना होना और सक्सेस होना चाहना और फिर भी फेल हो जाना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है एंजाइटी का, और उससे बचने के लिए एडिक्शन। अगर माल एडजस्टमेंट है, कहीं पे न्यू एनवायरनमेंट में गए, वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, एडेप्ट नहीं हो रहे न्यू सराउंडिंग्स में या नए फ्रेंड्स के बीच में, नए जॉब के बीच में, तो भी ऐसी चीज़ें होती हैं। पर्सनल कॉज भी हो सकता है, यानी कि पर्सनालिटी टाइप ए एंड टाइप बी जो होते हैं, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी अगर पर्सनालिटी में है तो भी ये चीज़ एंजाइटी देखने के लिए मिलती है। बहुत ज़्यादा अगर एग्ज़ाम का डर है या प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, वो भी एंजाइटी कॉज करता है, और इन सब से बचने के लिए अगेन इंसान एडिक्शन में चले जाता है। अगर इनइफेक्टिव पेरेंटिंग है, पेरेंट्स ने ठीक से पाला नहीं, पेरेंट्स की तरफ से उतना नहीं नर्चरेंस मिला जितना मिलना था, पेरेंटल अटैचमेंट नहीं है, पुअर सोशल स्किल्स है उस बच्चे की, कोपिंग स्किल्स, वो ठीक से कोप अप नहीं कर पाता, अगर उसके साथ कुछ चीज़ें हो जाए तो कैसे कोप करना उसको नहीं पता है, तो भी वो एंजाइटी का शिकार होता है।
उसका जो एग्रेशन है या शाई बिहेवियर है वो भी एक बहुत अजीब सी चीज़ है। इनअप्रोप्रिएटली शाई हो जाना या इनअप्रोप्रिएटली एग्रेसिव हो जाना, ये दोनों गलत चीज़ें हैं। ये भी एंजाइटी की तरफ इंडिकेट करते हैं। पास पड़ोस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान करती है, माहौल ठीक नहीं रखती घर का, वो भी कारण हो सकती है। निगेटिव एटीट्यूड अगर किसी का है लाइफ की तरफ तो भी वो एंजाइटी कॉज करता है और एडिक्शन की तरफ ले जाता है। और भी दूसरे कॉजेज हैं जो एडिक्शन और एंजाइटी दोनों में पॉसिबल हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो एडिक्शन ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं एंड कुछ लोग नहीं होते, जबकि उन दोनों को सामने सेम टाइप से एक्सपोजर किया जाए तो भी कुछ हो जाते हैं और कुछ नहीं हो सकते। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टडीज में सामने आए हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं एडिक्शन के। जैसे कि जेनेटिक्स, हेरिडिटी एक बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है आपके जीन्स, आपकी बॉडी में ऐसे जीन्स हैं जो एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ आपको ले जाते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड ट्रॉमा। कुछ बचपन के ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो जिसकी वजह से इंसान हमेशा ये सोचता है कि उसको ये वो चीज़ें याद रह जाती है। एक्चुअली चाइल्डहुड ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि उसको याद रह जाते हैं और फिर वो भूल नहीं पाता, और भूलने के लिए फिर वो गलत चीज़ें इस्तेमाल करने लगता है। जैसे कि बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो या इमोशनल या फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो, उसके कुछ उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें उसने ट्रॉमा देखा हो या उसको निगलेक्ट किया गया हो, या और अगर उसने पेरेंट्स उसके एडिक्ट थे किसी चीज़ के, तो भी ये सारे इंडिकेटर्स है कि वो बच्चा जो है आगे बढ़ के ससेप्टिबल है एडिक्शन के। कुछ मेंटल इलनेसेस भी हैं जिसमें लोग एडिक्ट हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जिसको भी मेंटल इलनेस है उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन के, तो वो एक वन ऑफ द सिम्टम्स माना जाता है। और कभी कभी कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं इनको मैनेज करने के लिए एंड उसकी लत पड़ जाती है पेशेंट को, और वो फिर उसको बंद करने के बाद भी वो उसके लिए क्रेव करता है उस ड्रग के लिए कि उसको किसी तरह मिल जाए ये ड्रग। कुछ क्रॉनिक पेन भी ऐसे होते हैं, जो क्रॉनिक पेन के सफरर होते हैं वो भी एडिक्ट हो जाते हैं दवाइयों के, क्योंकि वो पेन से किसी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको सोल्यूशन चाहिए होते हैं अपने कांस्टेंट पेन के लिए, तो भी वो ऐसी चीज़ें करते हैं। ये लेकिन जो ऊपर मैंने आपको कारण बताए हैं, जो आपको मैंने कॉजेज बताए, ये कोई हमेशा हम श्योर नहीं बोल सकते कि ये ही रीज़न है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते कि यही है। तो ड्रग एडिक्शन जो है किसी भी इंसान को हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, रेस किसी भी क्लास में हो सकता है, किसी भी रेस में हो सकता है, किसी भी बैकग्राउंड में हो सकता है, किसी भी कल्चर में हो सकता है। तो जो भी सफरर होता है एडिक्शन का, या जितने भी एडिक्ट हैं, वो इस चीज़ से सफ़र तो करते हैं कि अगर उसको एडिक्शन है इस चीज़ का तो उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे ही होंगे, क्योंकि ड्रग ऐसी चीज़ है जिसके नेगेटिव ही कंसिक्वेंसेस होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि किसी को ड्रग दिया और उसका पॉजिटिव कंसिक्वेंस आएगा, नहीं, उसके साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा। एडिक्शन से नेगेटिविटी ही आती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जहां मैंने आपको कॉजेज बताया, सिम्टम्स बताए। आई होप मेरे वीडियोस आपको यूजफुल लगते होंगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। मैं देख रही हूँ लोग शेयर नहीं करते, इतना बस पढ़ते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो, दिस इज़ बैड। आप जितने भी अपने ग्रुप्स हैं उसमें प्लीज़ शेयर करिए वीडियोज़, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे आपसे बस इतनी ही हेल्प चाहिए। अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो इसके बदले में इतना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इन वीडियोज़ को, और वॉच करते रहिए। और रिलेटेड वीडियोस के लिंक जो हैं वो आप सब सेक्शंस में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।